गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। और सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कान्हा कैसे मिलते हैं। भगवान की स्मृति जब 24 घंटे एक धारणा मन में धारो, मेरा लक्ष्य मुझे कैसे मिले, मैं अपने कान्हा को इसी जन्म में कैसे पाऊं। उस गोपी के मन में ये आग लग गई कि मैं ब्याह के तो बरसाने आ गई, बड़ा सौभाग्य है मेरा कि सास ने बता दिया कि यहाँ इंद्रजाल फैलाने वाला वो कृष्ण है। अब मैं उससे मिलना चाहूँगी क्योंकि उसकी इतनी सुंदर पिक्चर मुझे बताई गई है। कौन नहीं मिलना चाहेगा, कौन नहीं उसके नेत्रों में समाना चाहेगा, कौन नहीं आनंद में डूबना चाहेगा। उस गोपी को 24 घंटे एक ही आग लगी रहने लगी। एक दिन बरसाने की सांकरी खोर से गुजर रही थी गोपी। सांकरी खोर का मतलब क्या होता है? बहुत पतली गली, पर्वत श्रृंखला के मध्य ऐसा स्थान, ध्यान से सुनो, जहां पर केवल एक व्यक्ति गुजर सकता हो। आप देखते हो ना, कई जगह ऐसी होती हैं जिसे कहते हैं ये चोर गली है, ऐसा समझ लीजिएगा। सांकरी खोर गली का मतलब कि वो इतनी भीड़ी है, उसमें एक व्यक्ति जा सकता है, दो नहीं जा सकते। जब लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं? भैया सामने रुक जाना, मैं आ रहा हूं, पहले मैं निकल जाऊं फिर तुम निकल जाना। कई रास्ते आपने गलियों में देखे होंगे, एक गाड़ी जा रही है तो दूसरे को हॉर्न दे देती है, भैया रुक जाओ, पहले मेरी गाड़ी पास हो जाने दो। इसी प्रकार से बरसाना में सांकरी खोर पर्वत के साथ एक गली थी, जहां से एक ही व्यक्ति, अब मैं आपको साथ के साथ व्याख्या भी करता जा रहा हूं। वो सांकरी खोर क्या है? प्रेम गली अति सांकरी। ये मत समझ लेना कहीं बरसाने में जाके ढूंढने लगो कि वो कौन सी गली है, वहां कोई गली नहीं मिलेगी। उसका पता भी बता रहा हूं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। वहां पर एक होता है, वहां या तुम जाओगे तो भगवान मिट जाएगा, भगवान रहेंगे तो तुम मिट जाओगे। मिलन कब होगा? दो का मिलन नहीं, प्रेम का मतलब एक हो जाना। इसीलिए कहा गया प्रेम गली अति सांकरी। वो इतनी भीड़ी है, उसमें दो आ ही नहीं सकते, एक होना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, जहां एक व्यक्ति एक बार में गुजर सकता है,
सिर पर दही की मटकी लेकर, मुख पर घूंघट का आवरण करके, झीने आवरण के भीतर से चमकते दो चंचल नेत्र, अतिशय सौंदर्य को देखने की अभिलाषा। सास ने कहा था लंबा घूंघट काट के जाना, सर पे दही की मटकी रखी हुई है, लंबा घूंघट, लेकिन आंखें ढूंढ किसको रही हैं? उस इंद्रजाल फैलाने वाले छलिया को ढूंढ रही हैं। अतिशय सौंदर्य को देखने की अभिलाषा, नेत्र चंचल हो गए हैं, अब वो ढूंढ रही है। उन्हें तो अब वही देखना है जिसके बारे में मेरी सास ने कहा है कि उसे नहीं देखना। सास ने कहा उसे नहीं देखना, ध्यान दो। और बहू क्या कह रही है? मुझे तो उसी को देखना है। सास ने लंबा घूंघट निकाल दिया, लेकिन घूंघट के अंदर भी देखने की कला होती है। घूंघट के पट खोलेरी तोए पिया मिले। मन की आंखों से देखो, इन आंखों से नहीं, ये तो माया की देखने वाली आंखें हैं। जिसे सास ने कहा नहीं देखना, बहू कहती है उसे ही देखना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब समय उसी समय उसी को खोज रहा है। आज पहली बार मौका मिला है अकेले जाने का, वो दिख जाए। ऐसी आग लगे तन बदन में, ऐसी लालसा मन में हो भगवान को पाने की। कई बार तो इनकी चंचलता पर लाज आ जाती है। गोपी उस सांकरी खोर के मध्य ही पहुंची थी, यानी जब आग 50% को क्रॉस कर जाए, ध्यान से सुनो, जब आपकी चाहना इतनी आग बढ़ जाए भगवान को पाने की कि कोई और चाहना ना रह जाए। हमारे मन में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, संसार भी चाहिए, ज्वेलरी भी चाहिए, घर का सामान भी चाहिए। अभी हमारे मन में बहुत तृष्णाएं बाकी हैं। तो जैसे ही वो गोपी उस प्रेम के मार्ग में, प्रेम का मार्ग माने चाह का मार्ग, उस गली में इतना बढ़ गई आगे, तो क्या करा? भगवान तो मौका ढूंढते हैं। भगवान ने तुरंत, ध्यान दो, उस गली में, प्रेम गली में, जहां व्यक्ति की चाहना एक हो, एक धारणा मन में धारो। उस गोपी को एक धारणा थी, आज तो किसी प्रकार वो मिल जाए, मेरी आंखें उससे चार हो जाएं। भगवान भी यही देखते हैं कि कौन तड़प रहा है मेरे लिए, कौन मुझे पाने के लिए आग है जिसके अंदर। भगवान ने सम्मोहित करने वाला, भगवान का नाम है मन मोहना, मन को हरण करने वाला, मोहने वाला, सम्मोहित करने वाला। वेणुनाद उसके कानों में पड़ने लगी। सास ने कहा था वो जब दूर से आ रहा होता है तो पहले उसकी वेणुनाद आने लगती है, सुगंध आने लगती है। अब ध्यान दो, उस बहू के कानों में वेणुनाद आने लगी, पड़ने लगी। कानों में ही नहीं, कर्णपुटों के माध्यम से, ध्यान दो, हृदय में जाने लगी। इसे कहते हैं जिज्ञासा, इसे कहते हैं लक्ष्य की प्राप्ति, इसे कहते हैं भगवत प्राप्ति। क्यों? आग बढ़ चुकी थी भगवान को पाने की। अब कानों के माध्यम से हृदय में जाने लगी। वो रुकी और चलायमान नेत्रों ने अपना कार्य आरंभ कर दिया। खोजने लगी इधर से उधर, क्योंकि बांसुरी की आवाज तो आ रही है जो हृदय को चुरा रही है। वो खोज रही है कहाँ है।
जहां से गोपी को जाना था उसी की तरफ उसके कान्हा की छवि प्रकट होने लगी। इसी को कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। सामने से, ध्यान दीजिएगा, आंखों में चाहना थी, मन में जिज्ञासा थी, कान में बांसुरी सुन रही थी, हृदय में उतर रही थी, तो सामने पड़ते सूर्य के प्रकाश के कारण वो स्पष्ट नहीं देख पा रही थी। सूर्य की किरणों में चुंधिया रही थी आंखें, परंतु अपनी सांस की चेतावनी मस्तिष्क में घुस गई, हृदय में संग्राम छिड़ गया। यहीं पर है भगवत प्राप्ति का राज, यहीं पर है। क्या आत्मा और हृदय नेत्र कह रहे हैं, ध्यान दो, आत्मा और हृदय और नेत्र ये तीनों एक तरफ। जब हम रिवॉल्वर से निशाना लगाते हैं तो क्या होता है, आंख का आगे बने यू का, आई का और निशाना एक तरफ होते, तीनों चीजें एक निशाने पे आ जाएं। अब गोपी का क्या हुआ, उसकी आत्मा, उसका हृदय और उसके नेत्र कह रहे हैं देखना है तो उसी प्यारे को देखना है। और बुद्धि क्या कह रही है, ध्यान दो, सांस ने मना किया था। यहाँ पर हम लोगों की आज तक शरणागति क्यों नहीं हो पाई? हम बुद्धि के गुलाम हैं, हम मन के गुलाम हैं, हम हृदय की बात नहीं सुन पाते, हम हृदय तक टीस नहीं ले जा पाते। अब देखिएगा, एक तरफ दो चीज, एक बुद्धि और एक सांस की बात, और एक तरफ तीन चीजें, एक आत्मा, एक हृदय और एक नेत्र। आंखें कह रही हैं आंखें चार हो जाएं उससे, हृदय कह रहा है वो प्रेम देख ले मुझे, आत्मा कह रही यही तो प्यारा है। सांस ने मना किया है, अब संग्राम छिड़ गया। आप सोचिएगा, क्या आपके हमारे लोगों के हृदय में कभी संग्राम छिड़ा? तो आग लगे कैसे? मैंने कल आपसे पहले कहा था कि कल साधना की बात करूंगा, और अभी साधना का सूत्र एक भी नहीं बताया है, अभी तो खाली लीला सुना रहा हूं। संग्राम छिड़ गया जब आपके तन बदन में आग लगने लगे भगवान को पाने की। जैसे ही आग लगेगी उधर वो जादूगर पास आता जा रहा है। जितनी आग तुम्हारी पाने की भगवान को लगेगी उतना भगवान करीब आता है। जितनी बुद्धि संसार की तरफ भागेगी, मन संसार की तरफ भागेगा, उतना परमात्मा हृदय से होता हुआ भी नजर नहीं आता है। अब ध्यान दीजिएगा, उधर वो जादूगर कन्हैया पास आता जा रहा है, हृदय, आत्मा और नेत्र चाह रहे हैं कि इसमें समा जाऊं। अब बुद्धि कह रही है सास ने मना किया था, और वो जादूगर क्या कह रहा है, जब इसके हृदय में तड़प मुझे पाने की है तो सास की क्या मानना और बुद्धि की क्या मानना। अब उसके बहू के मन में क्या आ रहा है, हाय रे कहां भागूं, वहीं से तो जाना है और वहीं से वो आ रहा है। देखिए कमाल की बात, आपको हृदय से भागना है और हृदय से ही वो आ रहा है। भगवान कहां पर हैं? आपके हृदय में बैठे हुए हैं, वहीं से वो आ रहा है। वो जब भी पकड़ता है तो सांकरी खोर में ही पकड़ता है। सब नोट करें इस बात को, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। भगवान जब भी आपको मिलेगा सांकरी खोर यानी प्रेम की गली में मिलेगा। अब प्रेम की गली का मतलब
जब आपकी आग संसार को भूल के भगवान को पाने के लिए एक हो जाएगी, जिसे संत महात्मा कहते हैं एक धारणा मन में धारो। भगवान जब भी पकड़ता है इसी पतली गली में पकड़ता है। यही प्रेम की गली है जहां दो नहीं रहते। नोट करो। और बोलूं, जब आप अकेले हों, यानी अब संसार को मिटा चुके हो, आत्मा हो बस, तब भगवान मिलेगा। हम हमेशा अपने आप को कोई स्त्री मान रहा है, कोई पुरुष मान रहा है। जब आप अकेले हो, आत्मा हो केवल, उसे पकड़ने में आनंद आता है। भगवान किसे पकड़ेगा? वो अपने अंश आत्मा को पकड़ेगा, क्योंकि वो संबंध स्थापित ही तब होगा जब कोई दूसरा ना हो। मुझे नहीं पता, मैंने कई बार ये लीलाएं सुनाई हैं, लेकिन आज नारायण की स्पेशल कृपा है। आज गोविंद ऐसा चाह रहे थे कि आप भक्तों के ऊपर, उसी की कृपा है। ध्यान दीजिएगा, जहां तुमने सबको भुलाया उसने तुम्हें अपनाया, जहां तुमने खुद को मिटाया उसने आके कब्जा कर लिया। उस नादान को नहीं मालूम कि जहां जाना है वही तो वो है, वही तो लक्ष्य है। तुम जानो या ना जानो, मानो या ना मानो, हाय कैसा सौंदर्य, कैसे नेत्र, कैसा दिव्य मुखमंडल। वो सांवरा चुंबक की तरह अपनी ओर बलात् खींचता जा रहा है। बरबस खींच ले, उसका नाम कृष्ण है। एक बार जिसका चित्त भगवान चुरा लें, फिर वो किसी के काम का नहीं रहता। अब ध्यान दीजिएगा, जब आपका चित्त आपके बस में ना रहे, कहते ना चित्त चोरा, भगवान किसे चुराएगा? चित्त चोरा। जब आप अपने आप से पर्देदारी नहीं, निर्वस्त्र हो जाओ, आत्मा से भगवान के पास जाओ, चित्त अब बस में नहीं, सारी इंद्रियों ने मानो विद्रोह कर दिया, सब इस देह को छोड़कर उसमें समाना चाहती हैं। यह कमाल, माया को छोड़कर जब भगवान में समाने की इंद्रियां लालायित हो जाएं। आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, हर इंद्रिय भगवान से मिलना चाहती है, उस देह को छोड़कर उसमें समाना चाहती है। हे प्रभु, सारा सास उचित कहती थी, कभी कभी ख्याल आ रहा है सत्य कहूं तो वो कह ना सकी, इतने आकर्षक की क्षमता का वर्णन कहीं संभव नहीं। हे जगदीश, अब तुम ही मुझे बचाओ, आज अच्छी फंसी। क्या कह रही है? हे जगदीश, जगत के ईश, अब तुम ही मुझे बचाओ, मैं अच्छी फंसी। कन्हैया अब बहुत पास आ गए। ध्यान दो, अब कन्हैया बहुत पास आ गए। जब कोई उपाय ना रहा तो गोपी ने मुंह घुमाकर पर्वत श्रृंखला की ओर कर लिया। जब वो स्वयं ही सब कुछ देने को उतारू हो तो कोई बाधा भला रह कैसे जाए। गोपी छुपने की, ना देखने की, बचने की चेष्टा कर रही है और वो मुस्कुरा रहे हैं। कहते ना, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गई गैया तेरी। तो कहने का तात्पर्य, अब वो एकदम पास आकर जब खड़े हैं, गोपी घूंघट से देख रही है कि वो इधर उधर घूमकर उसका मुखड़ा देखना चाहते हैं। क्यों? घूंघट तो पड़ा हुआ है, संसारी घूंघट तो पड़ा हुआ है।
और भगवान उसका मुख देखना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। देह जड़ हो जाती है, देह से व्यक्ति बाहर आ जाता है। सामने जो आवरण में से दिख रहा है वो लौकिक नहीं, ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो रहा है। प्रेम का स्रोत जो न जाने कहां दबा पड़ा था। असली प्रेम, असली प्रेम आज फूट पड़ा है। गोपी की आत्मा उस रस में स्नान कर रही है, पवित्र हो रही है। परम चेतन से जो मिलना है, सौंदर्य दैहिक ना होकर अलौकिक हो गया। आत्मा में परमात्मा से मिलन की अभिप्सा जाग उठी। मैंने आपको अभी पूरी लीला नहीं सुनाई है, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। अभी मैंने आदि लीला बचा ली है। क्यों? आपके तन बदन में वो आग हो भगवान के प्रेम की, ऐसी आग कि आप अपने घर के हर मेंबर से कह सको आज मुझे डिस्टर्ब मत करना। आप सब जने आके तुम्हें छेड़ें, बोलें और तुम किसी की सुनो नहीं, भगवान केवल ध्यान में हो, तब वो प्रेम की बातें सुनने को मिलती है। इसलिए मैंने भी आज आदि लीला छुपा ली है, इसकी चर्चा कल करूंगा। आदि गोपी के साथ भगवान ने क्या किया, उस चित चोरा ने चित कैसे चुराया। अब कल के लिए आप भी थोड़ा सा उस प्रेम की गली में, सांकरी गली में अपने चित्त को, अपने हृदय को संवार के लाइएगा, बन के आइएगा प्रभु प्रेम में। कि बस मैं भी प्रयत्न करूंगा, उस भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे गोविंद, जब इतनी कृपा कर रहे हो तो सभी पुण्य आत्माओं पर वो प्रेम बरसाओ कि सब भगवान का साक्षात्कार अपने हृदय में कर सकें। कल इससे आगे की चर्चा करूंगा। अब कल पता चलेगा कौन कितना लालायित है, कौन कितना प्यासा है, कौन भगवान को पाने के लिए तड़प रहा है और कितनी डिग्री पर उबल रहा है। अब तो क्या करते हैं, केवल धुन लगाएंगे। आज खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी।